नमस्ते बहनों भाइयों, मैं आपका दोस्त आतिश अवस्थी यानी जूनियर अमीन सयानी बोल रहा हूँ। अब बेहद खुशी की बात है कि हमारे आशीष भाई ने मेरा इंटरव्यू लिया है और मुझे आपसे जोड़ने की कोशिश की है। अब स्टेज की दुनिया में तो मुझे काफी आप सबका प्यार मिला और आप में से काफी लोग शायद मुझे जानते होंगे और जो नहीं जानते तो आशीष भाई की दोस्ती, उनके प्यार की वजह से शायद आप मेरे बारे में थोड़ा सा जान जाएं, क्योंकि मैं इतना बड़ा कलाकार तो नहीं हूँ। शायद मुझसे भी बड़े बड़े एक से एक कलाकार पड़े हुए हैं। तो आप तक जो मुझे पहुंचने का मौका मिला आशीष भाई के थ्रू, उनके चैनल के थ्रू, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबूशाह, आपने हमें प्यार दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मौका मिला तो दोबारा कभी फिर मिलेंगे कुछ और आवाजों के साथ। हाँ, हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द हिलेरी टाइम्स। हमारे आज के कार्यक्रम में जो हमारे गेस्ट हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी उन्हें जानते हैं। वो एक एक्टर हैं, सिंगर भी हैं और स्टेज कोऑर्डिनेटर एंकर भी हैं। और बहुत ही मन से अपने मन की बात अपने चाहने वालों के लिए तो करते ही हैं, ऐसे लोगों के लिए भी करते हैं जिनसे वो पहली बार मिले हैं या आप उनसे पहली बार मिले हैं। तो आइए हम जानते हैं उनके बारे में, उनके मन की बात सीधे उनसे। और उनका नाम क्या है? उनका नाम है आतिश अवस्थी जी, जो बॉलीवुड में 30 साल से भी ज्यादा अपने पैर जमा के बैठे हैं। और हम उनसे ये भी जानेंगे कि बॉलीवुड ने उन्हें कितना दिया और उनको बॉलीवुड से उन्होंने क्या लिया और उनको क्या मिला। आतिश जी, आपका मैं स्वागत करता हूँ। नमस्ते। नमस्ते 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 आशीष भाई, सबसे नमस्ते आशीष भाई। सबसे पहले तो ये बताइए कि हमने आवाज की दुनिया के दोस्तों में दो ही नाम हम्म। सुना था। एक नाम सुना था अमीन सयानी जी का और जी दूसरा जी। नाम था आतिश अवस्थी जी का। हाँ अमीन जी। जी से तो हम नहीं मिल सके, उनकी आवाज ही सुनते रहे, पर आप आज हमारे साथ हैं। तो आप बताइए कि आवाज की दुनिया में आप कैसे आए। देखिए, ऐसा है कि अमीन सैनी साहब का तो हर कोई दीवाना था, है और रहेगा। और औरों की तरह मैं भी अमीन सैनी साहब का बहुत ज्यादा दीवाना हूँ। और मेरी खुशी की बात यह है कि अमीन सयानी साहब को जो बचपन में मैं मिलने की तमन्नाएं, इच्छाएं रखता था ना, तो उनसे मेरी मुलाकातें भी हुई और बातें भी हुई। ये बात बचपन की है, जब हम बिना का गीतमाला सुना करते थे तो मैंने अमीन सयानी साहब से इस बात का जिक्र भी किया था कि साहब, आपकी आवाज के हम इतने दीवाने हैं, इतने दीवाने हैं कि हम इंतजार करते थे कि भाई गाना कब खत्म होगा और साहब की आवाज कब आएगी। और मेरी बहुत खुशनसीबी है कि अमीन सयानी साहब का भी मुझे प्यार आशीर्वाद मिला और उन्होंने हमारा उत्साह बढ़ाया। और इसके अलावा कुछ फिल्म स्टार्स के साथ भी काफी शोज वगैरह किए, प्लेबैक सिंगर्स हुए, जैसे किशोर कुमार साहब को तो हम मिल नहीं पाए, लेकिन किशोर साहब के बेटे सुपुत्र अमित कुमार साहब के साथ कई प्रोग्राम। और मोहम्मद अजीज, मर्दांगा वाला, और दुनिया में कितना गम, ऐसे कई गाने उन्होंने गाए। मोहम्मद अजीज साहब ने भी मुझे बहुत प्यार दिया उनके साथ। भाग्यश्री, मंदाकिनी, महेंद्र कपूर, मतलब काफी लोगों के साथ मुझे जो उनका कम से कम उनके दीदार हुए और उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला स्टेज पर। दीदार तो आपने बहुत सारे लोगों के किए, लेकिन हाँ जब जी। अमीन सयानी जी का दीदार हुआ तो उन्होंने हाँ जी। आपसे ये नहीं कहा कि आप मेरी आवाज की मिमिक्री कर रहे हैं? अमीन सैनी साहब ने मुझसे कहा था ये कि भाई, आपकी आवाज भी अच्छी है और भाषा भी अच्छी है, तो क्यों नहीं आप अपना कुछ स्टाइल बनाते हैं, वरना आप नकलची ही रह जाएंगे। तो मैंने कहा कि साहब, ऐसा है कि एक तो पहली चीज कि आपकी आवाज इतनी प्यारी आवाज और लोग मुझे उस नाम से जानते हैं, ये मेरी खुशनसीबी है। एक अलग पहचान बनी स्टेज की दुनिया में। और दूसरी चीज, मैं साहब आपकी नकल नहीं करता हूँ। मैं तो नेचुरली, जो आप जो स्टाइल में बोलते हैं, किस मूड में आप बातें करते हैं
और आपकी जो आवाज़ की मिठास मैंने पाने की कोशिश की है, हालांकि मैं तो आपके चरणों की धूल हूँ। तो वही मैं तो आपके नक्शों कदम पर चलकर जो आपका स्टाइल है, जो मूड है, मैं स्पेशली आपके सुर लगाने की कोशिश नहीं करता जैसे कि कुछ और लोग भी हैं, वो सुर को खींच तान के बोलते हैं ना, बहनों और भाइयों, मैं वैसा नहीं करता हूँ। मैं नेचुरली, नमस्ते बहनों भाइयों, मैं आपका दोस्त आतिश अवस्थी यानी जूनियर अमीन सयानी बोल रहा हूँ। मेरी यही स्पीड रहती है और नेचुरल स्टाइल रहता है, और बस इसी को लोग लाइक करते हैं। बनावटीपन नहीं आता उसमें, मैं मेरी यही बिल्कुल कोशिश रहती है। बिल्कुल। आप एक बात बताइए, हमने भी हाँ जी। आपको कई बार देखा, जिन बड़े बड़े नामों को आपने लिया उनके हाँ जी। साथ आपको उठते बैठते स्टेज शेयर करते हुए देखा है। तो इन हाँ बड़े जी। नामों से बॉलीवुड में आपको कुछ काम मिला, कुछ मदद मिला, कुछ पहचान मिली, इनसे कनेक्शन का फायदा हुआ? नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि हमें उनके साथ काम करने का मौका मिला, यही खुशनसीबी है हमारी। लेकिन कहते हैं ना कि हर किसी का अपना अपना स्वभाव और अपनी अपनी आदत होती है। तो हालांकि जॉनी लीवर हुए, जॉनी भाई हुए, उनके साथ ही पूना ऊना कई ने उनकी खुद की गाड़ी में गए, शोज वगैरह किया। और जूनियर महमूद हुए इनके साथ। लेकिन जूनियर महमूद ने तो हमें काफी काम दिया। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल में ऐसा कुछ आता था, मेरे से किसी से काम मांगने की इच्छा नहीं। जीतू जी, जितेंद्र साहब, उन्होंने भी यानी 2017 से लेकर उनके साथ भी काफी यानी 4-5 शो हुए। उन्होंने भी यानी जीतू जी ने स्पेशली हमारी तारीफ की थी स्टेज पर कि भाई यानी मैं तो अमीन सैनी को एकदम घोल कर पी गए हैं, और आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। तो मेरी खुशनसीबी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि जितेंद्र जैसी हस्ती, जब उनकी कारवां पिक्चर आई थी ना, तो मैंने कारवां फिल्म देखा था बचपन में। तो मैं ये कल्पनाएं करता था, जूनियर महमूद जो मेरा अच्छा दोस्त बन के बेचारे भी दुनिया से रुखसत हो गए हैं, तो उनसे भी मैंने कहा था, जूनियर महमूद से, कि मैं ये सोचा करता था यार, इतना प्यारा कलाकार और इतना यानी स्मार्ट कलाकार, बड़ा अच्छा एक्टर। तो मैंने सोचता था कि मैं भाई आपसे कभी मुलाकात होगी कि नहीं होगी। और आज मेरी खुशनसीबी कि जूनियर महमूद मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, और काफी शोज उन्होंने मुझे दिए, और जीतू जी ने भी काफी तारीफ की। लेकिन क्या है ना कि किसी से काम मांगने की मुझे क्या मालूम क्यों इच्छा नहीं होती है। मैं सोचता हूँ भाई जब ये जानते हैं हमें, तो या तो ये खुद बुलाएं हमें। और बस यही सोच के मैं आज तक के मैंने किसी से कोई काम नहीं मांगा। आपने काम नहीं मांगा तो आपको नहीं लगता कि इससे आपका नुकसान ज्यादा हुआ? हाँ, नुकसान तो ऐसा है, लेकिन क्या है ना, पता नहीं क्यों मेरे से अभी स्टेज लाइन से जुड़ के मेरे काफी कनेक्शंस हो गए। कितने यहाँ के पॉलिटिकल कनेक्शन भी हैं, लेकिन किसी से आज तक मैंने कोई हेल्प, कोई काम नहीं मांगा। पता नहीं क्यों मेरा स्वभाव ऐसा है। आप इतने लोगों से घिरे हैं, बंधे हैं, जुड़े हैं, और साथ में आप जीतू जी की बात कर रहे हैं, जितेंद्र जी की। तो उनका एक बड़ा मशहूर गाना था जो इस सिचुएशन पर भी बहुत फिट बैठता है, जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से। हाँ, अगर आप दो यही लाइनें तो सुना है। दें। जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ऐ हुजूर। बड़ा प्यारा गाना था। आपने ये गाना कभी जीतू जी के सामने गाया? नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ एक्चुअली में स्टेज पर जो है ना, मेरी एक और आदत है आशीष भाई, कि मैं किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं करता हूँ। अब जैसे मैं कहीं स्टेज परफॉर्मेंस के लिए गया और मुझे एंकरिंग के लिए बुलाया, तो मैं सिर्फ एंकरिंग पे ही ध्यान देता हूँ। तो ये जो लीजेंड सिंगर्स हैं, जैसे कि रफ़ी जी हैं, किशोर कुमार जी के बारे में आपने कहा कि मिलने का मौका नहीं हुआ, मुकेश जी, महेंद्र अमित कपूर कुमार जी, जी, अमित कुमार जी। अमित कुमार जी, उनसे मिले आप? हाँ महेंद्र हाँ, उनके कपूर जी, साथ भी इन शो लोगों वगैरह से किए। आपका मिलना हुआ? हाँ, उनका और उनकी वाइफ मैसेज भी दीपा जी थी कुछ, है ना, मेरे को पूरी तरह काफी पहले की बात है। एक बार मोहम्मद अजीज साहब का एक किस्सा हुआ था कि उस शो में एक भाग्यश्री भी थी। और हम वो स्टेज पर बैक स्टेज यानी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, मोहम्मद शफी वगैरह थे सिंगर, रफ़ी साहब के। तो रफ़ी साहब के गाने गाते हैं, तो और मोहम्मद अजीज भाई भी वहाँ खड़े हुए थे। तो उसके बाद हमारे ऑर्गेनाइजर रसिक गन्नात्रा ने हमसे कहा, चलो 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 प्रोग्राम शुरू करते हैं। हाँ, तो मैंने कहा, बोले मेरे को चलो माइक की बैलेंसिंग देख लो, बैलेंसिंग कर लो। तो मैं बैलेंसिंग करने चला गया, मतलब इशारे से पहले बोला है, हम लोग तीनों खड़े थे, बोले बैलेंसिंग कर लो, चेक कर लो।
मैं चेक कर किया तो फिर बाद में शफी ने बताया मुझे कि मुन्ना भाई पूछ रहे थे कि भाई अमीन सैनी भी आए हुए हैं क्या। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि यानी मोहम्मद अजीज साहब ये कुछ ऐसा धोखा खा गए कि अमीन सैनी साहब भी आए हुए हैं। मुन्ना अजीज जी का आप नाम ले रहे थे, मोहम्मद जी अजीज जी जी का। तो जब जी। मुझे याद है कि बिगनिंग डेज में जब वो आए थे, बिगनिंग डेज में जब हाँ बहुत यंग थे वो, तो उनके कुछ स्टेज प्रोग्राम्स होते थे तो उसमें एंकर अमीन सयानी जी ही होते थे और बड़े हाँ हाँ प्यार हाँ से हाँ उनको बुलाते थे। हाँ। इसीलिए वो शायद कुछ धोखा खा गए थे कि रसिक रसिक गनात्रा जो है ना, वो उनका आज वो दुनिया में नहीं है, भले ही कुछ हो गया 8-10 साल उनको जाके, लेकिन रसिक गनात्रा ने मुझे बहुत प्यार दिया, आपका लाइक कोई किया। आपका कोई किस्सा महेंद्र कपूर जी के साथ भी था? हाँ हाँ हाँ। हम्म। एक एक किस्सा महेंद्र कपूर जी के साथ का भी है। तो कलकत्ता के एक प्रोग्राम में गया था मैं। वो हॉल का नाम तो मुझे, कलकत्ता का एक बहुत मशहूर हॉल है, काफी पुरानी बात हो गई है, तो हॉल का नाम याद नहीं आ रहा है। तो वहां पर क्या है कि महेंद्र कपूर साहब का पूरा ग्रुप था, और यहाँ से जो वहां के ऑर्गेनाइजर ने स्पेशली हमें बुलवाया था एंकरिंग के लिए। तो बाद में जब हम स्टेज पर पहुंचे, तो कपूर साहब को जो उन्होंने बताया कि हमने इनको एंकर बुलाया है, तो उन्होंने मुझसे एक बड़े प्यार से कहा, कपूर साहब ने, कि देखिए, ये उनका राजेश मिश्रा अनाउंसर रहते थे अक्सर। तो बोले राजेश मिश्रा साहब ये हमारे साथ हमेशा हमारी टीम में रहते हैं हमेशा। तो ये तो हमको और वहाँ के ऑर्गेनाइजर ने बुलाया था, महेंद्र कपूर साहब के साथ नहीं गए थे, लेकिन मेरी किस्मत में उनको देखना सुनना लिखा था, तो हम देखा सुना। तो उन्होंने कहा "ये भाई राजेश मिश्रा जी की और हमारी जो है ना सेटिंग है, रहती है कुछ प्रोग्राम की, कुछ ड्रामेटिकल भी रहती है। तो बोले इनको हमारे बारे में, हमारे प्रोग्राम के बारे में सब कुछ मालूम है, और आपको मालूम नहीं है हमारे प्रोग्राम के बारे में, तो अगर इनको करने देंगे तो। मैंने कहा कोई बात नहीं, यही मेरी खुश नसीबी है कि आपके दर्शन हुए, आपसे बात करने का मौका मिला, और आपका प्रोग्राम सुनने का मौका मिला रूबरू है ना, इतने करीब से। तो महेंद्र कपूर जी के साथ मुझे एंकरिंग का तो मौका नहीं मिल पाया, लेकिन उनको देखने सुनने का मौका मिला, और फिर मैंने कहा अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन वो पार्टी ने मुझे बुलाया था जिन्होंने, उन्होंने पेमेंट वगैरह ट्रीटमेंट सब अच्छा दिया। सर, महेंद्र कपूर जी के दो गाने मेरे ख्याल से हाँ हर कोई जानता है। एक तो जो देशभक्ति का है, मेरे देश की हाँ, धरती सोना देशभक्ति का उगले, है। और दूसरा जो एक रोमांटिक गाना है, हाँ जिसके सपने हमें रोज आते रहे, हाँ, ये आते बता रहे, दे कहीं तू हो तो नहीं। गुनगुनाते रहे, ये बता दो, बता दो, ये बता दो कहीं तुम वो ही तो नहीं, वो ही तो नहीं। उनका और भी एक से एक गाने गाए उन्होंने। हम्म। इन हवाओं में, इन फिजाओं हाँ। में तुझको मेरा प्यार पुकारे। हम्म। मैं कभी कभी जो प्रमोशन के लिए जाता हूँ ना, तो महेंद्र कपूर साहब के गाने ज्यादातर तो मैं शुरुआत उससे करता हूँ, तुम अगर साथ देने का वादा करो, पहला गाना। हाँ। और किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है। हालांकि उनका रेंज बहुत है। एक बात बताइए, आपने रेंज की बात कही, आप इन लोगों के साथ रहे, तो रफी हाँ जी। जी की रेंज ज्यादा आपको लगती है या कपूर जी की? जैसे कि वो। वो हम्म। पहाड़ी आवाज के लिए मशहूर है ना, तो उनके हाई पिच तक जाने के लिए है ना, तो कई जैसे सिंगर्स है स्टेज पर उनके गाने जैसे वो गाते नहीं गाना हैं। था, मेरे देश की धरती सोना उगले, तो हाँ वो जो हाँ उन्होंने हाँ गाया हाँ था हाँ हाँ। वो जो गांधी, किया वो था। गांधी सुभाष हम्म। तिलक, ये सब बहुत हाई पिच में गया है वो। सब हाँ, बहुत से लोग डरते हैं कपूर साहब पे गाना गाने के लिए। हाँ, महेंद्र कपूर साहब का एक किस्सा जो मेरे साथ हुआ था ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में। अब देखिए, जब बात निकली है, हम पीछे की तरफ चले गए हैं, अपने जबलपुर की तरफ। तो मैं कटनी से, मेरा कटनी में मेरा जन्म हुआ था, और बहुत कम उम्र में, समझ लीजिए 10 या 11 साल की उम्र रही होगी मेरी, फिल्म का, गानों का दीवानापन, अमीन सैनी साहब की आवाज का निकालने का दीवानापन, और फिल्म देखने का बड़ा शौकीन था मैं। तो मैं गाने सुनने के लिए बहुत ही कम उम्र में, करीब 10-11 साल की उम्र थी मेरी, 11 के आसपास। तो वहां पर एक साउंड वाले के यहाँ मैं खाली इसीलिए काम करता था, जॉब करता था, मंडप वगैरह लगता था शादी वगैरह का, कि मुझे गाने आने सुनने मिलेंगे, और मैंने स्पेशली वो सब सीखा था। रिकॉर्ड प्लेयर कैसे बजाते हैं, रिकॉर्ड प्लेयर का जमाना था उस टाइम पर। तो
उसके बाद कटनी से, ये कटनी की बात है, और कटनी से जब कटनी में बच्चों के घूमने उमने का भी अनाउंसमेंट कर देता था, वहीं साउंड की दुकान में कभी ऑर्डर आ जाता था कि भाई ये कोई लड़का हमारा खो गया है, तो रिक्शे में घूमना है, अनाउंसमेंट करना है, ये बच्चा इतने साल की उम्र है, ये कपड़े पहने हुए खो गया है, तो वो सब अनाउंसमेंट भी करता था मैं रिक्शे पर, साइकिल रिक्शे पर। बहुत छोटा था। तो उसके बाद कटनी से फिर मैं जबलपुर की तरफ आ गया। जबलपुर में फिर मैं ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम वगैरह जो है वहां करने लगा। विशाल ऑर्केस्ट्रा थी, करीब 70 के दशक की बात है ये। तो वहां पर भी यानी काफी शोज वगैरह किए। तो एक अभी बोलना नहीं चाहिए मुझे, शायद ये बोलूं कि नहीं बोलूं, उस टाइम पर डाकुओं का आत्मसमर्पण चल रहा था। ये सागर छतरपुर वो डाकू लोग का इलाका है ना, जो मेरा गांव मेरा देश पिक्चर वगैरह हमने देखी है, विनोद खन्ना वगैरह की तो ये डाकू वगैरह पिक्चर बनती थी उस टाइम पर। तो उनका आत्मसमर्पण चल रहा था। तो उनके वहां पर कुछ एक फंक्शन था, तो वहां पर ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम था, हमारे विशाल ऑर्केस्ट्रा का जबलपुर का। हम लोग गए थे छतरपुर में, ये पन्ना छतरपुर सागर ये सब चंबल का सब इलाका है ना, तो हम्म। वहां प्रोग्राम करने गए थे। तो वहां प्रोग्राम में महेंद्र कपूर का जो सिंगर था वो भी था, रफी साहब के कुछ सिंगर थे। तो मैं एंकरिंग तो मेरी अच्छी चल रही थी। तो फिर मेरा अचानक पता नहीं क्या मेरा मूड हो गया कि मैं भी गाना गाऊंगा। तो अब इसमें मजेदार किस्सा हुआ था, ये बता रहा हूँ आगे, बहुत मजेदार किस्सा है। तो मैंने अपने कीबोर्ड प्लेयर को, ऑर्गेनाइजर को, जो फ्रांसिस नाम था उनका, मैंने उनको कहा, कान में कहा जाके, वो बजा भी रहे थे, मैंने कान कहा जो भाई मैं भी एक गाना चाहता हूँ, जो फ्रांसिस को मैंने कहा। तो वो बजाते बजाते बोले "ये तो तुम गाना मत गाओ, तुम गाना मत गाओ, तुम्हारा तुमको कुछ गाने का मालूम नहीं है, गाना तुम्हारा बिगड़ जाएगा, इज्जत चली जाएगी। अमीन सैनी ठीक है, एंकरिंग ठीक है, एंकरिंग ठीक है। मैंने कहा नहीं, एक गाना तो मैं गाऊंगा, क्योंकि वहां से भी कुछ लोग ऑडियंस में से भी गा रहे थे ना। तो एक मैंने जिद पकड़ ली। तो अब मेरे को लोग मान देते थे, अमीन सैनी साहब के हिसाब से काफी क्रेज था मेरा वहां पर जबलपुर में। तो बोले ठीक है भाई, तेरे को गाना तो गा, कौन सा गाना गाएगा? तो अब मेरे को कुछ मालूम नहीं था उस टाइम पर, बस शौक किया, मैंने कहा किसी पत्थर की मूरत से गाऊंगा, महेंद्र कपूर साहब का। तो अब ये गाना जब मैंने शुरू किया, तो उन्होंने इंटरलूड वगैरह म्यूजिक वगैरह दिया, और फिर गाने के अंतरे में आके मैं वर्डिंग भूल गया, क्योंकि पब्लिक की ताली बजने लगी थी ना, तो वर्डिंग भूल गया मैं। तो फिर एक गाने के साथ महेंद्र कपूर साहब के गाने के साथ रफी साहब का गाना जुड़ गया। तो अभी कैसा वाकया हुआ, और फिर वो भी भूल गया मैं, रफी साहब का गाना भी भूल गया, क्योंकि पब्लिक इतना खुश हो गया, एक्साइटेड हो गया ना। तो मैंने पहले अनाउंसमेंट किया कि भाई देखिए, आप सबने जो मुझे इतना प्यार और मोहब्बत दिया है, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपका अजीज दोस्त आपके सामने आज जो कुछ एक गाना गाने की कोशिश कर रहा है, अगर आपको पसंद आए, मैंने स्पेशली फोर्स देके कहा, मैंने कहा अगर आपको पसंद आए तो आप लोग तालियां बजाएं, और अगर पसंद नहीं आए तो कोई भी तालियां ना बजाए। तो उसके बाद मैंने गाना शुरू किया। किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत मोहब्बत का का इरादा है, परस्तिश के तमन्ना है, इबादत का इरादा है। गाना शुरू किया। अभी उन्होंने इंटरलूड बजाया, पब्लिक की उधर तालियां बज रही थी, तो मैं कंफ्यूज हो गया एकदम। तो अब अंतरा जब आया, इंटरल्यूड खत्म हुआ म्यूजिक का पार्ट, अब इंटर हमें अंतरा गाना था, तो मैं गाना भूल गया एकदम, कंफ्यूजन में आ गया मैं। तो उनका जो अंतरा है, सुना है हर जवा पत्थर के दिल में आह होती, ये अंतरा था। अब मैं ये भूल गया वर्डिंग, मेरे मुंह से निकल गया क्या, रफी साहब का गाना। कौन सा गाना आपको बताऊंगा, सुनाना भेजने मुश्किल, छुपाना भेजने मुश्किल, ये निकल गया। अब मैं सोचा रही क्या हो गया, ये कौन सा गाना जुड़ गया आके। तो फिर बाद में मैंने माफी मांगा पब्लिक से, ऑडियंस से। मैंने कहा भाई सॉरी, आप सबका इतना प्यार मिला कि मैं गाना ही भूल गया। कोई बात नहीं, आपका प्यार हमारे साथ रहेगा। और अब इसी गाने को पूरा करेंगे हमारे विशाल ऑर्केस्ट्रा की महेंद्र कपूर, यानी नंद कुमार जैन सिंगर था वो।
तो ऐसा कुछ मजेदार वाक्य हो गया था स्टेज पर। अवस्थी जी, आपके परिवार में कौन कौन है? क्या वो लोग भी इस परिवार लाइन में हैं? में एक छोटी सी बीवी है, छोटे चार बच्चे थे लेकिन अब बड़े हो गए हैं। और तीन बेटियां हैं, तीनों बेटियों की शादी हो गई है, बेटे का भी एक बच्चा हो गया है। अच्छा, आप कुछ महसूस करेंगे मेरे या कहीं के बीच में राजेश खन्ना आ जाता है, हाँ, ऐसा बिल्कुल। मुझे लोग बोलते थे। हाँ, क्योंकि मैं राजेश खन्ना साहब का ही बहुत दीवाना था। अपने मुझे कई लोग आप राजेश खन्ना ही कहते थे। आप मिमिक्री भी बहुत अच्छा करते हैं। तो हाँ, आप बस अगर थोड़ा कुछ बहुत। कलाकारों की मिमिक्री सुना दें, दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा, खास करके राजेश खन्ना जी का। आप क्या जाने मुझको समझते हैं क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। इस कदर प्यार इतनी बड़ी भीड़ का रखूंगा कहाँ, इस कदर प्यार रखने के काबिल नहीं मेरा दिल। मेरे जान मुझको इतनी मोहब्बत ना दो दोस्तों। अब शॉर्ट में लेते हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा। जो उनका जो खास जो उनको लाइन पसंद थी, इज्जतें शोहरतें चाहते उल्फतें, जो मेरे साथ भी है, सबके साथ होता है। इज्जतें शोहरतें चाहते उल्फतें, कोई भी चीज दुनिया में रहती नहीं। आज मैं हूं जहां कल कोई और था, आज मैं हूं जहां कल कोई और था, ये भी एक दौर है वो भी एक दौर था। आज का प्यार थोड़ा बचा कर रखो, आज का प्यार थोड़ा बचा कर रखो मेरे कल के लिए। कल, कल जो गुमनाम है, कल जो सुनसान है, कल जो अनजान है, कल जो वीरान है, मैं तो कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, ये थे आतिश अवस्थी जी। और मुझे उम्मीद है कि आपको आज का यह एपिसोड वाकई बहुत बढ़िया लगा होगा। और आप जैसा कि जानते हैं कि इन्हें हम आवाज की दुनिया के अमीन सयानी जी के नाम से भी जानते हैं। तो आपको कैसा लगा? आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। और अगर अच्छा लगा तो आप इस एपिसोड के लिंक को अपने लव्ड वंस के साथ शेयर भी करिए, हमें वाकई बहुत अच्छा लगेगा। तो आप देख रहे हैं द हिलेरी टाइम्स। मैं हूं आप सभी का दोस्त, इस प्रोग्राम का होस्ट, एंड अ वेरी सिंपल, अ वेरी कॉमन मैन, आशीष कोमा। जय हिंद।